पता नहीं क्या इस हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति में क्या रहा कि 650 साल मुस्लिम और मुगलों का शासन और 150 साल अंग्रेजों का शासन, करीब 800 साल ये देश गुलाम रहा। इस 800 साल की गुलामी भी सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता को नष्ट नहीं कर पाई। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है कि जितने लंबे समय तक गुलाम रहा हो और उसने अपनी संस्कृति और सभ्यता बचा कर रखी हो जैसा हिंदुस्तान और सनातन धर्म ने बचा कर रखी है। कुछ तो बात है जो मिटती नहीं हस्ती हमारी। पूरा अरब चला गया, अफ्रीका चला गया, कहीं मुस्लिम धर्म ने पैर पसारे, कहीं ईसाई धर्म गया, लेकिन हम 800 साल की गुलामी के बावजूद कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बचा कर रख पाए। आजाद हुआ देश, आजाद होने के साथ टुकड़े हुए, एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में चला गया, बीच में बांग्लादेश निकल गया। और जब आजाद हुए हम, तो जो सरकारें आई, आजादी से पहले तो थी नहीं हमारी सरकारें, आजादी के बाद भी इस देश में जो सरकारें बनती रही वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इसके खिलाफ काम करती रही। बहुत सालों बाद एक ऐसा शासन आया जिसे कह सकते हैं कि जहां कोई अपना लगता है। कोई ऐसी सरकार बनी इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस सरकार को लगा कि नहीं, इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। और शायद यही कारण होगा कि पिछले 10-12 सालों में बहुत से ऐसे मुद्दे, बहुत से ऐसे काम जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं सरकार के दौरान, और एक बार फिर लगा कि हां, भारत मजबूत होकर कहीं ना कहीं दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। बहुत साल बाद ऐसा हुआ। जब हम आजाद हुए, पता नहीं बहुत से युवाओं के पास ये आंकड़े होंगे या नहीं होंगे, जब हम आजाद हुए हिंदुस्तान में करीब 3.5 करोड़ मुस्लिम आबादी रहेगी थी। वो उस समय का करीब 9.5% थी, और उस समय के बांग्लादेश में करीब 24% हिंदू थे। और अगर आज बात करूं 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना में हिंदुस्तान में 3.5 से बढ़कर करीब 17.5 करोड़ मुस्लिम आबादी, और आज बांग्लादेश में 24% से घटकर करीब 6% हिंदू रह गया, और पाकिस्तान में तो शायद 1% भी नहीं रहा। ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान में सब फलते फूलते हैं? यहां ना धर्म की बात होती, ना किसी बात होती, और जब दूसरे देशों की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। ये शायद हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है जो वासुदेव कुटुंबक के रूप में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। 25% थी आपके जनपद की जनसंख्या आजादी के समय, जहां 75% हिंदू था और 25% मुस्लिम था। 2011 की आबादी में बढ़कर 41.5%, और अब जनगणना आने जा रही है, मुझे लगता है 45% के करीब होगा। अब यह चिंता की बात है, आपके मन में भी चिंता इस बात से जरूर उठी होगी कि क्या रहेगा, कैसे डेमोग्राफी बची रहेगी, कैसे एक संतुलन बना रहेगा। शायद बहुत सी बात मेरे दिमाग में, बहुत से प्रश्न ये रहे हैं, और मेरे तो एक ही दिमाग में आया आखिर में कि शायद जनसंख्या नियंत्रण के अलावा और ऐसा कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं देता कि जिससे इस बात को रोक सके और जो है वो ही रह सके। अब जनसंख्या नियंत्रण की बात बहुत बार चली, हमारी सरकार है, कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हो, सांसद रहे हो, कार्यकर्ता हो, तो आप अपनी सरकार में एक काम क्यों नहीं करवा पाते? मैं पहला सांसद था जो प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में लेकर आया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए। 125 सांसदों ने उस पर सिग्नेचर किए थे करीब। लेकिन ये बात जब मानी जाएगी जब आज की युवा पीढ़ी, जो आप लोग सामने बैठे हैं, जब आपकी तरफ से बात उठेगी,
चूंकि आप इस देश का भविष्य हैं। मेरी उम्र तो 53 साल है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी तो कट जाएगी, पर जो युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, इसे इस पे चिंतन जरूर करना पड़ेगा। आपको जरूर सोचना पड़ेगा कि भविष्य का हिंदुस्तान कैसा हो। और जो हिंद स्वराज्य आपने लिखा है, ये हिंद स्वराज्य बन तो गया, पर बना हुआ कैसे नहीं, हमेशा के लिए ये आपको विचार करना पड़ेगा।